मक्का मदीना शिवलिंग, वो मक्का मदीना नहीं मक्केश्वरा है। एंड मक्केश्वरा is the 1008 names of Lord Shiva which was built by the king of Arabia Vikramaditya out of love towards Lord Shiva. What? Bro, what are you talking about, man? कभी कभी तो मुझे हंसी आती है कि यार दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं, इनको जाहिल कहना भी जाहिल की तौहीन होगी। मैंने कुछ टाइम पहले सुर्फनखा के बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शख्स कहता है कि मुस्लिम सुर्फनखा की औलाद में से है, मतलब डीमंस हैं। और सुर्फनखा को शिव जी ने जो अपना लिंगा दिया था और उससे कहा था कि अगर जिस दिन कोई इस पर दूध चढ़ा देगा तो मुस्लिम जो है, जो डीमंस हैं, उनका विनाश हो जाएगा। तो सुर्फनखा ने क्या किया, उसको एक जो है डिजर्ट एरिया में छिपा दी जिसको आज मक्का कहा जाता है, जहां आज ब्लैक स्टोन है। और देखो मुसलमान जो हैं वो डीमंस हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे मानना पड़ेगा कि कहानी बनाने में तो ये लोग माहिर हैं, इसीलिए तो रामायण जैसी कहानी, महाभारत जैसी कहानी बन पाई। खैर, इसको मैं ऑलरेडी ही डिबंक कर चुका हूँ। हो सकता है इस चैनल पर भी उस वीडियो को मैं री अपलोड कर दूं, लेकिन अभी मार्केट के अंदर एक नई स्टोरी चल रही है और वो पता है क्या है कि मक्का मदीना असल में मक्केश्वरा है, यानी हिंदू गॉड शिवा का टेम्पल है। मक्का मदीना शिवलिंग, वो मक्का मदीना नहीं मक्केश्वरा है। एंड मक्केश्वरा is the 1008 names of Lord Shiva which was built by the king of Arabia Vikramaditya out of love towards Lord Shiva. अब जाहिलपना देखिए इनका, वो मक्का मदीना नहीं बल्कि मक्केश्वरा है। थोड़ा अगर पढ़ाई कर लिया होता तो पता चलता कि मक्का अलग और मदीना अलग है, ये दो अलग अलग सिटीज हैं। और ये महेश्वरा नाम तो सुना था शिवा का, लेकिन ये मक्केश्वरा कब पैदा हो गया? कुछ भी नहीं, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? बेसिकली इन मोहतरमा का कहना है कि पूरा अरब पहले हिंदू था, ठीक है मान लेते हैं। मक्का मक्केश्वर था, ठीक है मान लेते हैं। पर एक भी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है जहां मक्का को मक्केश्वरा के साथ जोड़ा गया हो, बल्कि मक्का का एंशिएंट जो नाम था वो बक्का था, जो कि कुरान की वर्स के अंदर भी बक्का पुकारा गया और बाइबल के अंदर भी बक्का का इस्तेमाल हुआ है। सिमिलरली वह अरब नहीं अर्व है। अर्व is a Sanskrit word which means horses and Arab is a land of horses. अब लो जी, अर्व के मीनिंग घोड़े से डिजर्ट भी साबित हो गया, जैसे इंडिया में घोड़ा चलता ही नहीं था। ये मोहतरमा अभी अपनी ही एक एडमोलॉजी बना रही है। इस हिसाब से राम और रैम भी सेम ही होंगे ना। कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस है ही नहीं कि अरब वर्ड का अरब वर्ड से कुछ लेना देना है, कोई कनेक्शन भी है। क्योंकि संस्कृत की जो सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो पाई गई है वो है स्पिजर मैन्युस्क्रिप्ट, जो ईस्वी के बाद की बताई जाती है। ये फुली संस्कृत भी नहीं है जो आज इस्तेमाल होती है, बल्कि ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत है। इस मैन्युस्क्रिप्ट को भी बौद्धों के साथ जोड़ा जाता है। संस्कृत तो नई लैंग्वेज थी जो 10वीं सेंचुरी के बाद फेमस हुई और लोगों ने लिखना शुरू किया। एंड वी डोंट नो कि अरबी का संस्कृत से कुछ लेना देना है, अरब का मतलब ही अलग है। Arv is a Sanskrit word which means horses and Arab is a land of horses. Knowingly or unknowingly, each one of them is worshipping the same stone and the only God, that is Paramatma. एक तो ये काला पत्थर, ये जहाँ भी देखते हैं इनको बस शिवलिंग ही नजर आता है। अगर मैं साबित कर दूं कि ये हजरे अस्वद द ब्लैक स्टोन शिव जी का लिंगा नहीं है तो मेरे ख्याल से इनकी आधी स्टोरी तो मिट्टी में मिल जाएगी। तो ध्यान देना, ये जो स्टोन आज हम देख रहे हैं जो कि एक सिल्वर फ्रेम के अंदर मौजूद होता है, ये सिल्वर फ्रेम प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है क्योंकि इसके अंदर हजरे अस्वद के पीसेस हैं और ये 8 पीसेस हैं जो बिल्कुल खजूर के साइज के बराबर के हैं। ये पूरा एरिया हजरे अस्वद नहीं है, ये स्टोन जो है बाकी के ये पीसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ऐसा बनाया गया है। अगर हम इन पीसेस को निकाल दे तो ये कहाँ से शिवलिंग लगता है? अब अगर ये ब्लैक होने से शिवलिंग बन जाता है तो ब्लैक तो मेरे टॉयलेट की सीट भी है, आओ उस पर भी दूध चढ़ाएं, करना क्या है? और हाँ, हम इसकी पूजा नहीं करते, हम इस पर दूध नहीं चढ़ाते। हम बिलीव करते हैं कि ये पत्थर जन्नत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया था ताकि तवाफ कहाँ से शुरू करना है उसका पता चल सके।
दूसरी चीज, इसने जो कुछ भी कहा ना कोई उसका एविडेंस दिया, ना ही स्क्रिप्चर से ना ही हिस्ट्री से। इसने बस वही बातें चेप दी जो कि एक एंटी इस्लामिक शख्स पुरुषोत्तम निकेश ओक की थी। इसने भी यही क्लेम किया था बिना प्रूफ के आधार पर। इससे पहले दुनिया में किसी ने भी ऐसा क्लेम नहीं किया था पूरी हिस्ट्री के अंदर। अब यही सिर्फ इस बंदे का क्लेम नहीं था कि मक्का मक्केश्वरा है, बल्कि इसके मुताबिक ताजमहल भी शिव टेम्पल है। इसके मुताबिक वेस्टमिनिस्टर एबे चर्च जो है यूके के अंदर है, ये भी शिवा टेम्पल है। वेटिकन जो रोम में है, ये भी शिवा टेम्पल है। यही नहीं, दी नोत्र डैम जो पेरिस में है, ये भी शिव टेम्पल है। इसके मुताबिक क्रिश्चियनिटी भी कृष्ण नीति है। These are sick people. They themselves don't know what they are talking about. I mean, ऐसी बातें करके तो इन्होंने बाबरी छीन ली, जबकि इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था कभी भी। सिर्फ तुक्केबाजी के जरिए तो इनका रिलीजन बचा हुआ है। और जो इनको पुकारा जाता है अंधभक्त, वो सब इन्हीं रीजंस की वजह से पुकारा जाता है। ब्लाइंड फेथ हमेशा ऐसा ही होता है। और रही बात इस सिंबल की, तो ये कोई इस्लामिक सिंबल नहीं है, ना ही इसका कुरान में जिक्र हुआ, ना ही हदीस में जिक्र हुआ। ये बाद में तुर्कों ने अपनी हुकूमत को दिखाने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया। आई मीन आप देखोगे हर सल्तनत अपना एक सिंबल क्रिएट करते थे ताकि उनको इससे पहचाना जा सके। तो तुर्क जो थे इस सिंबल का इस्तेमाल करते थे। So I would say that you can convert your religion but not your dharma. What do you say? What do I say? मैं तो बस यही कहूंगा कि ये गोपड़ कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है। कहानी मुझे भी बनानी आती है, मगर हम जो बात करते हैं वो एविडेंस के साथ करते हैं। सो आई होप ये कंफ्यूजन भी लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर से बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।